हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूति एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 4 के बारे में। अभी तक हमने 1, 2 और 3 के बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 4। अब ये नंबर 4 जो होता है इट्स रूल्ड बाय राहु, और ये मेल प्लैनेट है। सबसे पहले हम इसकी ग्रिड देख लेते हैं। 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8 एंड 4 ये वैदिक ग्रिड है। यहाँ पे नंबर 4 राहु का आता है, इसकी प्लेसमेंट यहाँ है। अब नंबर 4 जिनके डेट ऑफ बर्थ में होगा उनके साथ क्या 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 उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी हम वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है अनसर्टेनिटी। इनके साथ कभी भी कोई भी घटना, कुछ भी बात लाइफ में अचानक से हो जाती है। ये राहु तो वैसे भी हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, कुछ भी जब अचानक होता है तब राहु का ही रोल उसमें सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है लिटिगेशन। इस तरह के नंबर वालों के साथ अक्सर लाइफ में कभी ना कभी लिटिगेशन होता ही होता है, ऐसा देखने को अपने को मिलता है। फिर है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कैसे होंगे? इन लोगों के जो खर्चे हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिसको हम खर्चों की कैटेगरी में रखते हैं, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। अगर ये सही तरीके से खर्च करेंगे तो फिर हम उसको बोल देंगे अब ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन ये कब होता है वो हम आगे देखेंगे। और अक्सर नंबर 4 के लोगों के अंदर एक खर्च करने वाली प्रवृत्ति होती ही है। अगला फीचर है इनका ट्रैवल। राहु चूँकि जैसे केतु के साथ हम देखते हैं कि ये ट्रैवल कराता है, ऐसे नंबर 4 जो राहु का है ये भी ऐसा व्यक्ति भी ट्रैवलिंग बहुत करता है। नेक्स्ट है मूड स्विंग। अब ये मून के अंदर हमने देखा था कि व्यक्ति अगर उसके डबल 2, ट्रिपल 2 जितना मल्टीपल 2 आएगा उसका मूड स्विंग होता है। ऐसे ही नंबर 4 के अंदर भी ना व्यक्ति का मूड स्विंग होता है। अभी मैं ये कर लूँ, अभी मैं वो कर लूँ, ऐसा ये एक तय नहीं कर पाता, और वो एक क्वालिटी इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट रहता है कन्फ्यूज़न। अब नंबर 4 राहु का जो है कन्फ्यूज़ भी बहुत रहता है व्यक्ति। उसको समझ में नहीं आता है कि उसको डिसीज़न क्या लेना है, करना क्या है। इस तरह के व्यक्ति के अंदर कन्फ्यूज़न रहता है। इसके साथ अगर कोई ऐसा प्लैनेट हो जो कॉम्बिनेशन में इस तरह से हो जो इसको सपोर्ट करता हो, तब फिर हमको ये वाली स्थिति देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम। अब राहु का नंबर है तो हेल्थ इश्यूज़ तो रहेंगे ही रहेंगे। अचानक से कोई बीपी बढ़ गया या हार्ट अटैक आ गया। अभी यहाँ हार्ट अटैक मैंने लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि सब जिनका भी नंबर 4 है सबको हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक ऐसी चीज़ होती है जो अचानक होती है। व्यक्ति को एक दिन पहले भी नहीं पता रहता कि कल उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, या सुबह भी नहीं पता कि शाम को उसके साथ हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हार्ट अटैक लिखा है। तो बीपी बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं और कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं जो अचानक से हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इसको क्या करना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। फिर डैमेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इस तरह के लोगों के साथ जो उनका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मतलब जैसे मोबाइल हो गया, घड़ी हो गई, या उनके घर का कोई सामान है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, ये अचानक से बिगड़ जाते हैं। अगर इनके नाम पर ख़रीदा गया है तब तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम इन लोगों के बहुत जल्दी हुए। अगर फ़ोन ख़रीदा है पानी में गिर जाएगा, उसकी स्क्रीन टूट जाएगी। आप देखना ये चीज़ मैंने कई लोगों के साथ देखी है। आगे हम देखते हैं नंबर 4 अगर डबल हो जाता है या ट्रिपल होता है या 4 टाइम्स आ जाता है तो क्या होगा। अब अगर डबल 4 होता है तो ऐसे लोग ना गुड प्लानर होते हैं। अब इनकी बुद्धि काफ़ी सोच समझ के काम करती है और ये बहुत अच्छे से इन्वेस्ट भी करते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सपेंशन करेंगे तो फिर कैसा करेंगे, तो अगर डबल 4 आ गए तो ये व्यक्ति बहुत प्लानिंग के साथ खर्च करेगा। अब ये फिजूल खर्ची में अपना पैसा नहीं डालेगा। ट्रिपल 4 अगर आता है तो इसके इसमें प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाएंगी। जो भी हम यहाँ देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान उसके ज़्यादा डैमेज होंगे, कन्फ्यूज़न भी बहुत रहेगा और मूड स्विंग भी होगा। तो ये सब चीज़ें कब होंगी, जब इसको ट्रिपल 4 की या तो दशा अंतरदशा चल रही हो या इसके हॉरोस्कोप में ट्रिपल 4 हो। अगर 4 टाइम्स 4 आता है तो ये बहुत अच्छी कंडीशन माना जाता है। मतलब आप
एक ये नंबर और एक ये नंबर, ये दो जो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे ना, इसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति एक तो अक्सर ये मनी के नंबर भी हैं और प्रॉपर्टी के नंबर भी हैं। इस तरह के लोगों के पास प्रॉपर्टी भी बहुत होती है और पैसा भी अच्छा खासा होता है। आप किसी का ग्रिड बनाएंगे और तुरंत उसको बता सकते हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो सबसे अच्छी बात तो इसके अंदर यही होती है। जैसे ही 444 आया, ये बहुत अच्छी कंडीशन है, तो अब क्या अच्छा होगा, अब यही सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। जैसे अगर वो ट्रैवलिंग कर रहा है तो ट्रैवलिंग उसकी फालतू ट्रैवलिंग नहीं होगी, किसी खास रीज़न के तहत ट्रैवलिंग होगी और कन्फ्यूज़न नहीं होगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसके खर्चे इन्वेस्टमेंट में होंगे। किसी ने प्रॉपर्टी परचेज़ की है या कहीं ऐसी जगह पैसा लगाया है जहाँ से उसको शेयर मार्केट वगैरह में जहाँ उसको फ़ायदा होगा, वो डूबने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से 4 टाइम्स 4 आ जाए या 4 आ जाए तो ये ओवरऑल बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब सिंगल नंबर 4 और ट्रिपल टाइम्स 4 है ना, ये जो दो चीज़ें हैं, इन लोगों के साथ क्या होता है कि अगर 2 और 6 इनकी ग्रिड में नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिंगल नंबर 4 और ट्रिपल 4 अगर इनकी ग्रिड में 2 और 6 नहीं है, मीन्स अगर यहाँ पे हम देखें एक ऐसा ये हो गया और इसके साथ ये 2 नहीं होता यहाँ पर और 6 भी नहीं होता, तो फिर क्या होता, तो फिर राहु 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 यानी बहुत सारा राहु हो गया। तो ऐसे लोगों के ऊपर ना ब्लेम लगता है लाइफ में कभी ना कभी। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसा काम ना किया हो, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर समाज उस तरह के ब्लेम लगाता है। तो हमको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। इसका फिर बाद में एक रेमेडियल पार्ट भी होता है, उसको हम देखेंगे। अब चलिए अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। यहाँ हम देखेंगे 22 अप्रैल 1975। इसको हमने ग्रिड में लिखा है 22, यहाँ पे 22 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिक नंबर आ जाएगा 4, ठीक है। फिर 4 अगेन एंड 1975 है तो 75। अब सबको ऐड करने के बाद जो डेस्टिनी बनता है वो नंबर 3 बनता है। तो यहाँ 44 आ रहा है, ये 44 आ रहा है, इसका मतलब ये व्यक्ति जो अभी हमने ये नंबर इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, या इसको कहेंगे हम ये लकी पर्सन होगा, थोड़ा सा इसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, ये बहुत प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करता होगा, इसकी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होंगी। जो हमने पीछे नेगेटिव फैक्टर जितने पढ़े थे वो इसके साथ नहीं होंगे और जो पॉजिटिव हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं 13 जनवरी 1991। अब 13 को हम जब बाइनरी को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 4 और टोटल 8 करने के बाद आता है 7। तो बेसिक नंबर हुआ 4 और डेस्टिनी नंबर हुआ 7। अगर आपको बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर नहीं मालूम है तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हम इसको ग्रिड में रखेंगे, जैसे 1 3 1 3, फिर 1, इसके बाद 1 91 91, ठीक है। या सेंचुरी नंबर हम लोग इसमें नहीं लेते हैं। फिर बेसिक नंबर आया 4 और डेस्टिनी नंबर 7, वो भी यहाँ रख देंगे। यहाँ सिंगल नंबर 4 है, तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति के साथ होंगी। कन्फ्यूज़न होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब होते होंगे, ट्रैवल होगी, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, सडनली इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें होती होंगी। ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सिंगल 4 और ट्रिपल टाइम्स 4 ये बहुत अच्छे नंबर नहीं माने जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे एक और डेट ऑफ बर्थ है, सो 4 अप्रैल 1984। बेसिक 4 हो गया, सबको ऐड करने के बाद हमको डेस्टिनी मिलता है 3। अब हम ग्रिड में कैसे रखेंगे, 3 की जगह ये है तो यहाँ 3, यहाँ 8 और 4। अभी 3 टाइम्स 4 आया, राहु राहु राहु। तो अब इसकी लाइफ में वो सबसे ज़्यादा जो होगी ना, हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। और जो फीचर्स अभी हम देख रहे थे वो निगेटिव साइड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो जो पॉजिटिव साइड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरह से हम नंबर 4 के विषय में जान सकते हैं। होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना होरोस्कोप बनाइए और उसमें भी नंबर के बारे में एक ग्रिड बनाइए इस तरह से। ये है 3 1 9 6 7 5 2 8 एंड 4 और देखिए आपके नंबर्स क्या बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ।